डॉक्टर हिमांशु जी, भारतीय जनता पार्टी अगर हरियाणा में योगी आदित्यनाथ जी के प्रचार करने पे पीठ थपथपा रही है, तो उत्तर प्रदेश की हार के लिए भी उनको जिम्मेदार ठहराना चाहिए। कोई तो होगा ना जो उत्तर प्रदेश में हार हुई है। भारतीय जनता पार्टी जो नंबर एक पार्टी थी, अब समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में ये नंबर एक की पार्टी हो गई, देश के तीसरे नंबर की पार्टी हो गई। तो इस हार का ठीकरा किसको फोड़ेंगे? क्या किसी दूसरे बटेंगे और कटेंगे वाले पे? उसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई बटेगा और कटेगा? तो एक ही जिम्मेदारी लेगा ना, या तो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ले, या मुख्यमंत्री ले, या वहां उत्तर प्रदेश से आने वाले सांसद, प्रधान सांसद वो जिम्मेदारी ले। पर जिम्मेदारी कोई ले नहीं रहा, ये बड़ा अजीब गरीब है। जीत का श्रेय तो तुरंत ले लेंगे, नहीं नहीं यश लेकिन भारती जी, मैं बीच में माफी के साथ रोकता हूं। देखिए, कारण तो उन्होंने बता दिया। उत्तर प्रदेश में विफलता जो भाजपा के हिस्से में आई, नाकामी जो हिस्से में आई, उसकी वजह यह रही कि बट गए, और बट गए इसलिए कटने का भय पैदा हो गया। यह बताया जा रहा है। यश भारती जी, क्या कहते हैं आप? यार बिल्कुल जो आपने कहा, मैं इसी लाइन पे पूरा जवाब दे रहा था। आप मेरी थोड़ा सा बात को आने दीजिए। जी। असल में ये बटेंगे और कटेंगे संविधान पसंद वाले लोगों के लिए नहीं है, लोकतंत्र पसंद वालों के लिए नहीं, मनुस्मृति मानने वालों के लिए है। कि मनुस्मृति मानने वाले बटे और कटे नहीं। ये पीडीए मानने वाले, जो हमारा पीडीए का नारा है, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, शोषित, वंचित, अगड़े, उन सब के मूल हक अधिकार की जो हम बात कर रहे हैं, उनसे घबरा के मनुस्मृति वालों को कह रहे हैं कि बटना नहीं है, कटना नहीं है, एक साथ रहना है और इनको काटना है। और उस कटने का शिकार आपके पैनल में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद और तत्कालीन सांसद थे। जब ये वर्तमान सांसद थे तो इनको महाकाल मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया था, जिसके कारण इनके पास फिर मुकदमा भी दर्ज हुआ कि इन्होंने शासकीय कार्य में बाधा डाला। और क्यों? क्योंकि ये हमारे पीडीए ही साथी हैं, उसी पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। चिंतामणि मालवीय जी, इनको मंदिर प्रवेश नहीं दिया, पुलिस प्रशासन ने धक्का मार के बाहर कर दिया और जोर जबरदस्ती करी तो मुकदमा भी लगा दिया। चुने हुए सांसद से उसी के क्षेत्र में मंदिर प्रवेश नहीं होने दिया। ये चिंतामणि मालवीय जी को समझना चाहिए कि बटोगे कटोगे तो ऐसे ही ठुकोगे और पिटोगे, मंदिर प्रवेश नहीं मिलेगा। तो ये चिंता जो है हम कर रहे हैं पीडीए की, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, आदि आबादी की, और उन अगड़ों की जो शोषित वंचित हैं, जो मुख्य धारा से पिछड़ गए हैं, चाहे वो किसी भी कारण से हो, हम उनकी मूल अधिकार की चिंता कर रहे हैं और जातीय जनगणना से माध्यम से उनके मूल अधिकार दिलाने की बात कर रहे हैं। देश में 95-85% आबादी असामान्य जीवन जी रही है और 15% को हम सामान्य श्रेणी में रखते हैं। तो हमारा शरीर जो है वो 85%, 95% अगर सामान्य है, कैसे देश तरक्की करेगा? उस पर ये बात नहीं करेंगे, ये गुमराह करेंगे। तो मुस्लिम धर्म के नाम से, मैं चिंतामणि मालवीय जी को सुन रहा था तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कोई पाकिस्तान या बांग्लादेश का वक्ता बोल रहा है और हिंदुओं के खिलाफ बोल रहा है। हमारे जो गुलदस्ता है, जो संवैधानिक शक्ति है, जहां सारे धार्मिक को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको एकता का प्रतीक के साथ बात करते हैं, ये तो टारगेट कर रहे थे। ये भूल गए कि मोदी जी कहते हैं एक हाथ में लैपटॉप दूंगा, एक हाथ में कुरान दूंगा। उनकी बात ही भूल गए, तो अपने नेता की बात को ही याद नहीं रख पाते। सरसंघ चालक कहते हैं कि जाति तो ब्राह्मणों ने बनाई, उनकी बात याद नहीं रख पाते। अरे भैया, बांटने और काटने का काम तो आप ही की विचारधारा के लोगों ने किया। हम तो जोड़ने का और ताकतवर बनाने की बात कर रहे हैं कि देश कैसे ताकतवर बनेगा। जो कमजोर है उसको सामान्य वर्ग में लाइए, मुख्य धारा में लाइए। जब तक वो मुख्य धारा में नहीं आएगा, देश कमजोर रहेगा। आपका शरीर 85%, 90% अगर असामान्य है तो आप फिट नहीं हो सकते, अनफिट देखो रहेंगे। यश भारती जी, मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की चिंताओं से अवगत कराना चाहता हूं। कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रहे, राष्ट्रीय महासचिव रहे, लंबे समय तक पश्चिम बंगाल, हरियाणा के प्रभारी रहे। उन्होंने कल नवरात्रि के मौके पर संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि देखो, आने वाले 25 साल बाद हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जिस प्रकार से देश की डेमोग्राफी बदल रही है और जिस प्रकार कुछ राजनीतिक दल की तुष्टीकरण की नीति के कारण देश में अशांति फैलाने वाले लोगों का संरक्षण हो रहा है, इससे सावधान रहने की जरूरत है। और जब भी तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप भाजपा लगाती है तो दो ही राजनीतिक दल निशाने पर होते हैं, एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और दूसरी समाजवादी पार्टी। आप लोग जो कुछ कर रहे हो ना, ये देश के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हो। ऐसा देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल संदेश दे रहा है। ये हिदायत है या सियासत है? थोड़ा बताइए ना यश जी। ये डॉक्टर साहब, भारतीय जनता पार्टी जो है
ये गिरगिट को भी सिखाने पे मजबूर करती है कि कितना तेज रंग बदलना चाहिए। बेचारा गिरगिट भी नहीं सीख पाएगा इससे तेजी से रंग बदलना। यहाँ पूरे देश में भगवा भगवा कहेंगे और जम्मू कश्मीर में अपने रंग को हरा कर देंगे। चुनाव प्रचार का रंग इनका हरा हो जाता है, भाषा उर्दू हो जाती है, वहां सिलेंडर बांटने लगते हैं, वहां इनका प्रदेश का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो हार जाता है। ये कह रहे हैं हिंदू वाले क्षेत्र में जीत जाते हैं। अरे आपका प्रदेश अध्यक्ष हार गया जम्मू में। बलात्कारियों को संरक्षण देने के भी प्रश्न पूछा। ओबीसी के आरक्षण में चंद्रबाबू नायडू साफ कहते हैं कि हम आरक्षण देंगे मुस्लिम समाज को, और आप पूरे देश में विरोध कर रहे हो उस बात का, और सरकार उन्हीं की बैसाखी पे चला रहे हो। चुनाव चिन्ह उनका भी साइकिल है, तो सवार आप साइकिल पे ही हो और आप बातें करते हो के साथ दूसरी पार्टी ऐसा करती है। समर्थन उसी से ले रहे हो जो मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहा है। और चिंतामणि मालवीय जी आपका बैनर इस्तेमाल कर रहे हैं, मुस्लिम आरक्षण की कर रहे हैं, तो आप उस गठबंधन को यश भारती जी के साथ में हमारा संपर्क थोड़ा खराब हो रहा है, लेकिन हमें इनकी कोई काट नहीं निकालनी, ना ये सफल है, ये असफल है। लगातार वोट बैंक कम हुआ है। हमने हमारा जो MY समीकरण है, मोदी और योगी वोट बैंक, माय वोट बैंक को खत्म करने का काम किया है उत्तर प्रदेश में। अब ये जो माय है, मोदी और योगी आपस में टकरा रहे हैं, उनकी आपस की टकराहट है। 5 लाख से जीतने वाला देश का प्रधान सांसद वो 1.5 लाख की जीत पे आ गया, तो दोषी कौन है? उसका ठीकरा हम पे क्यों फोड़ रहे हैं भाई? अरे 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 यश भारती जी, आप तो बड़ा गजब कर दिए भाई। हमें लगा कि अखिलेश यादव जी ने और राहुल गांधी जी ने मिलकर बड़ी मेहनत की उत्तर प्रदेश में और जनता में अपने प्रति विश्वास पैदा किया, इसके चलते इतनी सीटें आपकी आई। आप हमें बता रहे हो कि ना 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 ऐसा नहीं है, वो योगी जी और मोदी जी में टकराव हो गया इसलिए इनका नुकसान हो गया। पहले आप स्पष्ट करो, आपकी जो सफलता है वो नरेंद्र मोदी और योगी जी के टकराव के चलते आई है या अखिलेश यादव और राहुल गांधी की साझा मेहनत जो उत्तर प्रदेश में हुई है उसके चलते आई है? बड़ा द्वंद्व हो गया आपके तर्क से मुझे। मैं तो अभी तक यही मान के चल रहा था कि अखिलेश जी ने बड़ी मेहनत की भाई और राहुल जी का भी साथ हो गया इसलिए ये सफलता है। आप बता रहे अरे ना कहां लगे हो, ये दोनों आपस में लड़ लिए इसलिए निपट लिए। डॉक्टर हिमांशु जी, आप चुटकी बहुत बढ़िया लेते हैं और आपने वही लेने का काम किया। मैंने बड़ा स्पष्ट कहा कि हमारी पीडीए की लड़ाई पहले वक्त और अभी भी जो मैंने लाइन कही आपने उसमें से चुटकी भर बात लेकर के चुटकी ले ली है। मैंने ये कहा ये MY टकरा रहे हैं आपस में, मोदी और योगी। उस वोट बैंक को खत्म करने का काम किया है हमने अपनी पीडीए विचारधारा के माध्यम से। पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, पिछड़ा दलित जो अगड़ा है, जो अगड़ा शोषित है, उसके साथ मिलकर के। और चिंतामणि मालवीय जी के तो मैंने बोला वो कुछ नहीं बोल पाए कि उनको आखिर सांसद रहते हुए मंदिर प्रवेश क्यों उज्जैन में नहीं मिला, उस बात का जवाब नहीं है। और जवाब मिल जाएगा तो दे दिया जाएगा, जरूरी थोड़ी है कि अभी जवाब दे दें। हर आदमी के पास अपनी सहूलियत है, वो अभी जवाब तलाश रहे हैं। लेकिन